जब मैं पहले दिन से आ रही थी तब मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। अभी मैं आ रही हूँ तो मेरी स्थिति बहुत बढ़ गई। बहुत सुधार हुआ है हमारे में। और विज्ञान हमें बहुत कमज़ोर थी। अच्छा, कौन पढ़ाता विज्ञान? रघुराम जी। रघुराम जी खुद पढ़ाते हैं? हाँ जी जी। या कोचिंग में भी बच्चों का स्तर जैसे गणित में और हिंदी में बहुत ही कमजोर था, तो हमने और राव जी ने मिलकर ये योजना बनाई कि इनको अलग अलग कैसे पढ़ाएं और इनका स्तर जो कक्षा है उसके अनुसार अपन कैसे ला सकते हैं। तो कक्षा 1-2 को अलग क्लास रखी और 3 से 5 अलग रखी और 6 से 10 अलग रखी। तो शहरों में तो क्या होता है कि पेरेंट्स भी थोड़े जागरूक ज़्यादा होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी ज़्यादा होते हैं। गांव में लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, थोड़े जागरूक भी कम है। कई है भी अच्छे जागरूक, लेकिन कईयों में कमी है इस बात। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब कमज़ोर होते हैं, जो सीखने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज़ 24 में। आज हम आए हैं करणी माता कोचिंग सेंटर जो पोखरासर छोटू ग्राम पंचायत में स्थित है। और यहाँ पर जो स्थानीय टीचर हैं और उन टीचर और यहाँ के एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट में रघुराम जी भारी हैं जो CHO पद पे अभी वर्तमान में कार्यरत है। और उन्होंने एक पहल की कि ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है। और दूसरी ये भी चीज है कि यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं है कि चला के कोई कोचिंग संस्थान को खुलवाएं या फिर इस प्रकार से करें। तो इन्होंने मिलके रघुराम जी के सानिध्य में कहें तो शिक्षक लोगों ने अपना एक टीम गठित की और उन टीम के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि जिस प्रकार शहरी क्षेत्र में स्कूल के बच्चे जो स्कूल के टाइम वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद में फ्री रहते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं घर पे उद्यम भी मचाते हैं और अच्छे से घर वालों को भी काम नहीं करने देते। और दूसरी ये चीजें हैं कि सबसे बड़ी है कि यहाँ जो सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, कह सकते हैं कुछ स्कूलों में बहुत ही बढ़िया तरीके से एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति उसके अनुसार पढ़ाया जा रहा है, कुछ में उस प्रकार से इतनी अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इन्होंने एक नवाचार के तौर पे बहुत ही बढ़िया पहल की है। अभी हम शिक्षकगणों से भी पूछेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति थी इनकी, किस प्रकार से क्या इनके अंदर जो पढ़ाई का स्तर है बढ़ा है। आइए देख सकते हैं, बच्चे लोग आए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इन्होंने कोचिंग ये इंस्टीट्यूट शुरू किया है उस समय शायद 25 मई 2025 को इन्होंने शुरू किया। और उस समय इन्होंने कहा कि हमारे पास कम से कम 100 से अधिक एडमिशन की जो डिमांड आई, लेकिन हमने मना किया कि हमारे पास में इतनी जगह नहीं है, हम ऐसे बच्चों को ही ले पाएंगे जिनका कॉल पहले आया और डिमांड पहले रखी कि हमारे बच्चों को एजुकेशन कोचिंग दी जाए। तो हम पहले तो इस कोचिंग के जो संस्थापक हैं रघुराम जी भारी, उनसे जानेंगे कि आपके मन में इस प्रकार का विचार कब उत्पन्न हुआ और क्यों लगा कि इस प्रकार से करना चाहिए। तो रघुराम जी भारी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? बस बढ़िया सर। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार का एक नवाचार आपके मन में कब आया कि क्यों होना चाहिए इस प्रकार की कोचिंग या गांवों में क्यों लगनी चाहिए? क्या क्या चीजें और क्या आपके मन में आया कि होना ये चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए? ये सारी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपने डिजाइन की, उसके बाद में बहुत टॉप लेवल के शिक्षकों को आपने अपने साथ में रखा। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कब से और कैसे ये विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ। जी। विचार तो सर शुरुआत से ही कुछ नया करने का तो विचार आता ही रहता है, कुछ भी करो नया करने का विचार आता है। बैठे बैठे ऐसे ही सोचा कि हम यहाँ पे बच्चे स्कूल से आने के बाद में सड़कों पे घूमते रहते हैं, विशेषकर हमारे जो घरों में बच्चे हैं, बाकी वाले तो इतने नहीं घूमते, लेकिन हमारे घरों के जो बच्चे हैं ज्यादातर मतलब स्कूल फ्री के बाद में तो स्कूल से फ्री होने के बाद में सड़क पे ही रहते हैं। तो ये मतलब बच्चे सड़क पे नहीं रहे और या तो घर पे बैठे या फिर कोई अपन ऐसा कुछ करें कि ये सड़क पे नहीं रहे, वो
वही सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन वही है कि बच्चे सड़क पे घूमते हैं बच्चे, ऐसा तो हम कुछ नया स्टार्ट करें, कोचिंग स्टार्ट करें तो बच्चे छुट्टियों में हैं या फिर स्कूल से फ्री होने के बाद में सड़कों पे घूमते रहते हैं। बच्चे ऐसा तो अपन यहाँ पे कुछ नया करें, और शहरों में चल सकती है तो गांव में चल सकती है, नहीं चल सकती है। हमने ऐसे ही मतलब ट्राई के लिए कि गांव में चल सकती है नहीं चल सकती है, उस हिसाब से किया। और चली तो ऐसी चली कि हम 2 दिन में 25 मई को हमने स्टार्ट किया था, और जो उद्घाटन था, उद्घाटन होने से पहले ही 40 बच्चे तो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उद्घाटन से पहले ही 40 बच्चे, और दूसरे दिन 60 और तीसरे दिन 25 बच्चे हो गए। उसके बाद में हमने कहा हमारे पास में जगह नहीं है तो फिर हमने ये बोला कि आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है कि हम नए एडमिशन के लिए कोई भी आग्रह नहीं करें। और उसके बाद में लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी समय बदलाव के कारण बच्चों में क्या है, और इसमें अभी इस महीने ऐसे चलेगा कि दीपावली की छुट्टियां हैं, और इस महीने ये भी चलेगा कि कभी गर्मी होगी तो ऑर्डर निकाल दे कि आज तो सुबह 7 बजे आना है। इस हिसाब से हमने 1 महीने की इस महीने छुट्टी रखी है, और आगे से हम 7:30 से 9 बजे का रखेंगे, और अच्छे से बच्चे भी खूब आते हैं। और इनका कहना है कि हमने जो इस संस्थान का उद्घाटन किया था उससे पहले हमारी क्लास में 40 बंदे पढ़ने के लिए आ चुके थे। अब किसी कोचिंग संस्थान की आप उद्घाटन से पहले आप सोचिए कि पहले बहुत ज़्यादा पोस्टरबाजियाँ होती हैं, अलग अलग मंचों पे उनका वो रहता है, एक क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नॉर्मली एक बात की लोगों को और बच्चों को, और बच्चे इतने तादाद में आ गए कि इनको मना करना पड़ा कि हम हमारे पास में बिठाने की जगह नहीं है। अब जो आ गए हैं उनको हम ले रहे हैं, और जैसे ही इनका जैसे जैसे ये होते रहेंगे तैयार, और जैसे रिक्तियां होती रहेगी, और या फिर हमारे द्वारा समय समय पर अगर कोई बदलाव किया जाएगा, जगह बढ़ाई जाएगी, तो फिर आपको प्राथमिकता के आधार पे एडमिशन देंगे। गुरुजी हैं जो शुरू से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, ये तीनों देख सकते हैं। आपका नाम सर? बाबूलाल। क्या? बाबूलाल जी। हाँ, बाबूलाल जी हैं जो स्थानीय यहाँ से ही हैं, छोटू से ही हैं। और इनका नाम, आपका नाम? कमराराम। कमराराम जी। कमराराम जी भी छोटू गांव से ही हैं, बिलोंग करते हैं। इनका नियर बाई इनका होम टाउन है। और आपका नाम सर? जी सर, विष्णाराम जी। विष्णाराम जी, कौन सी स्कूल में अभी कार्यरत हैं? अभी सर मैं GUPS सांवली नाडी में कार्यरत हूँ। जी। आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जब कोचिंग शुरू की और आज, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर आता है कि भाई हमने जब शुरू किया उस समय बच्चों का क्या स्तर था और अभी क्या स्तर है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोचिंग को स्टार्ट करने के बाद में यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि राहुल जी की मैं मानूँ तो शहरों में तो क्या होता है कि पेरेंट्स भी थोड़े जागरूक ज़्यादा होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी ज़्यादा होते हैं। गांव में लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, थोड़े जागरूक भी कम है। कई है भी अच्छे जागरूक, लेकिन कईयों में कमी है इस बात। जी जी जी। तो राहुल जी ने ये प्रयास किया कि उनको भी वही समझाएं कि आपके बच्चों का भी भविष्य केवल पढ़ाई के आधार पर ही है। बढ़िया भविष्य तो पढ़ाई करेंगे तो भी होगा। तो स्कूल तो जाते हैं, सरकारी स्कूलों में आसपास हमारे बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमी ये रहती है कि वापस जब बच्चे घर आते हैं तो सरकारी स्कूलों में भी हम खूब बताते हैं कि बच्चों को घर जाके रिवीजन करना है, जो होमवर्क देते हैं वो करना है, पढ़ना है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स बच्चों के पास बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ी जागरूकता कमी है, थोड़ी ज्ञान की कमी है। बच्चे कई पेरेंट्स पढ़े हुए भी नहीं है, अनपढ़ भी है महिलाएं। तो बच्चे उस स्कूल के बाद में वापस घर आने के बाद में भाई स्कूल में कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया और बच्चे की कमजोरी क्या रह रही है वो पेरेंट्स नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इस यहाँ पर आ जाएंगे ट्यूशन सेंटर में तो यहाँ पर उसको भाई पहचान आ जाएगी इसमें कमजोरी क्या रह रही है। और जो बच्चा अनावश्यक रूप से वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब बच्चे को खेलना चाहिए लेकिन 24 घंटे स्कूल के बाद आया, 8 घंटे स्कूल गया, उसके बाद में बस यही काम खेलना कूदना, बैग नहीं खोलता बच्चा। तो इस बच्चे की एक बड़ी आदत बन जाएगी, स्कूल जाएगा उसके बाद में रिवीजन करेगा, ट्यूशन आएगा, यहाँ कमजोरी क्या रह रही है, स्कूल में क्या कमजोरी। कई बार स्कूल में भी बच्चे में कुछ कमजोरी रह जाती वो पता नहीं चलती, वो यहाँ आएगा तो यहाँ निकल जाएगी। यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कई बच्चे तो ऐसे थे यहाँ जिनको लेवल बहुत कमजोर था जी, तो उनका बहुत बेसिक बढ़िया हो गया यहाँ आने के बाद 3-4 महीने के बाद जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्यूशन सेंटर है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया मतलब पढ़ाई का स्तर सुधारने में योगदान देगा। बिल्कुल। बस यही
सर जी का कहना है कि जो बच्चे लोग इधर उधर स्कूल जो टाइम में जाते थे, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई करके आ गए और उसके बाद में जो इधर उधर घूमने वाले और घर पे ही निकल में बैठे रहने वाले बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, पढ़ाई करें और अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने भविष्य को भी बेहतर बनाएं। हमारे साथ में कंवरा राम जी भी हैं, जो नया कुआ जो स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया कुआ, तो वर्तमान में वहाँ कार्यरत हैं और इनकी हम चर्चाएं सुनते हैं कि जो नया कुएं के बच्चे हैं और बच्चों से जब मैं इनके बारे में पूछता हूं कि कौन सा शिक्षक आपको कैसे क्या पढ़ाता है, तो दो तीन शिक्षकों के नाम लेते हैं। तो एक सबसे टॉप पे कंवरा राम जी और मुकेश जी शर्मा साहब का नाम आता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शिद्दत से ये मेहनत करते हैं और मेहनत इस कदर करते हैं कि जो यूनिट्स हैं, जो पढ़ाना है सुबह, तो उसको ये सिर्फ यूनिट तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, बातें हैं, उनको भी बच्चों तक लाते हैं और समझाते हैं। तो कंवरा राम जी से जानना चाहेंगे कि आप किस सब्जेक्ट से हो अभी? मैं अध्यापक लेवल फर्स्ट हूँ, लेकिन मैं गणित और हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। या कोचिंग में भी बच्चों का स्तर जैसे गणित में और हिंदी में बहुत ही कमजोर था, तो हमने और राव जी ने मिलकर ये योजना बनाई कि इनको अलग अलग कैसे पढ़ाएं और इनका स्तर जो कक्षा है उसके अनुसार अपन कैसे ला सकते हैं। तो कक्षा 1-2 को अलग क्लास रखी और 3 से 5 अलग रखी और 6 से 10 अलग रखी, और इस प्रकार इनमें जो बच्चों का स्तर कक्षा के अनुसार नहीं है, तो उनको लाने के लिए अपन क्या प्रयास करें कि उनका स्तर उस कक्षा के स्तर आ जाए। और फिर बच्चों में सुधार की पूरी कोशिश की, और जो इस समय जो मई में शुरू की थी कोचिंग, उस समय बच्चों का स्तर था और आज 4 महीने बाद जो बच्चों का स्तर आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्या चीजें देखते हैं कि आप उसमें ये चीजें नहीं थी और अब ये चीजें आसानी से कर सकते हैं, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। गणित के अंदर ऐसे कहें तो कक्षा जो 7वीं 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी जो बोर्ड मास का जो नियम है, जो जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग है, उनको कैसे करते हैं ये भी नहीं आता था, भिन्न की जोड़ नहीं आती थी, और ऐसे जो बेसिक नॉलेज पूरा का पूरा था वो सारा का सारा 4 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दिया। अभी गणित के अंदर कैसा भी प्रश्न आए तो ये बच्चे अपने जो मानसिक स्तर के हिसाब से प्रश्न को हल कर लेते हैं। सर का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि इनको बोर्ड पास करनी है। बोर्ड मास दैट मीन्स मैं बताता हूँ मेरे दर्शकों को कि पहले भाग किया जाए, उसके बाद में गुणा किया जाए, उसके बाद में जोड़ या बाकी किया जाए। इनको ये पता नहीं था, जैसे कोई एक सीक्वेंसली प्रश्न दे दिया जाता था तो इनको ये पता नहीं पहले क्या करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है, मतलब हिंदी वर्णमाला का अ सीखना, अंग्रेजी वर्णमाला का ए सीखना और गणित का बोर्ड मास सीखना, ये ABCD है। और जो वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, तो इन्होंने कहा 8वीं क्लास भले पार कर दी हैं, लेकिन उनका स्तर वो नहीं है। तो हम लगे हुए हैं कि पार हो गए, सारी चीजें कर दिए, लेकिन हम उस स्तर तक बच्चों को लाना चाहते हैं और ला रहे हैं। 4 महीने में इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ है और बहुत सारी चीजों में इस कदर बदलाव हुआ है कि जो बच्चे शुरुआत में जोड़ बाकी करना नहीं आता था, अभी उनको बहुत सारे गणित के ये कहते हैं फॉर्मूलाज, वो भी अपने दिमाग से लगाते हैं और बच्चे अच्छे तरीके से कवर करते हैं उन चीजों को। तो हम जानते हैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी सर, आपका अभी कहाँ पर है ज्वाइनिंग और कहाँ कार्यरत हो? मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सावली नाडी सोटू में कार्यरत हूँ वर्तमान में। अच्छा, तो 2 शिक्षक हैं सावली नाडी से, सर क्या नाम बताया, विष्णुराम जी और बाबूलाल जी। तो सर से जानेंगे कि आप कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं और स्कूल में जो यहाँ स्कूली बच्चे आते हैं तो उनका, जिस प्रकार से कंवरा राम ने बताया कि स्तर बहुत डाउन है, और तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या सरकारी स्कूल सबका स्तर डाउन है या कुछ ही बच्चों का इस प्रकार से डगमगाया उड़े रहा है? नहीं सर, सरकारी स्कूल में तो जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ज्यादातर तो लेवल अच्छा होता है। जी जी।
स्कूल सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। जी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब कमज़ोर होते हैं, जो सीखने में उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी वाले बच्चों की तुलना में उसका जो स्तर है वो समान नहीं होता। अब पढ़ाने वाले तो अपने हिसाब से वो सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पकड़ कर लेते हैं और कुछ बच्चे पकड़ कर नहीं करते हैं, और जो नहीं पकड़ करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उनके जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स लगा करके इंग्लिश किताब पढ़नी है, तो उनका उच्चारण करना है, तो जैसे वर्ड पावर हो गया, शब्दों की स्पेलिंग याद करनी है, तो वो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर थी। तो हमने जैसे 4 महीने से कंटिन्यू जो ये कोचिंग स्टार्ट की, यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तो बसों में हमने देखा था कि वर्ड पावर बहुत कम था, और किसी की जो लिखावट थी, अब इंग्लिश में तो लिखावट होनी बहुत सही होता है, तो लिखावट अच्छी नहीं थी, तो हमने वो लिखावट सुधारने की कोशिश की। और इसके अलावा जिनके पास में वर्ड पावर नहीं था, तो हमने स्पेलिंग लिखाना है, साइलेंट अक्षरों को कैसे पहचान करनी है, उनको कैसे बोलना है, और हर एक चीज़ अल्फ़ाबेट से लगा करके। और इंग्लिश के अंदर जितने भी स्टूडेंट, ज़्यादातर यहाँ जो स्टूडेंट आए थे सब वो मतलब नॉर्मल थे, मतलब उनका स्तर है वो इतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो हमने वो धीरे धीरे उन स्तर को उठाने की कोशिश की, और वास्तव में जो आज के टाइम के अंदर जो जितने बच्चे लगातार आए हैं ना, तो उनका स्तर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सबसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या कॉमन चीज़ें हैं कि भले प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, उसमें क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ों की कमी है कि उस कमी के चलते जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं और होशियार बंदे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा कॉमन फैक्ट बताइए कि क्या चीज़ें हम और एक्स्ट्रा करें तो उस कमी की पूर्ति कर सकते हैं। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, फिर भी जो स्कूल में कार्यभार ज़्यादा रहता है। अब हमारे विद्यालय में हम 5 शिक्षक हैं और 300 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने में समस्या रहती है। फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को उस स्तर पर लाया जाए, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से उस स्तर पर नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी बिल्कुल कम है और अध्यापक हम ज़्यादा हैं, तो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे पाते। और मैंने पिछले वीडियो में भी एक कवर की थी आडेल पणजी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें वो जो 12th स्कूल है, और 12th स्कूल में मात्र 4 ही जो शिक्षक हैं और 2 हैं जो अभी डेपुटेशन पे सीबीओ साहब के द्वारा लगाए गए हैं दूसरी स्कूलों से शिक्षकों को। प्रत्येक स्कूल हमारे मैं एक सिर्फ गुड़ामलानी या फिर बाड़मेर की बात नहीं करता हूँ, पूरा राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि स्कूलें खूब है, खूब सारी स्कूलें नई बनाई जा रही हैं, मकान भवन इन सारी चीज़ों पे आधुनिकता को देखें तो आधुनिकता में ढल रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है, लेकिन उसमें जो गुरुजन हैं वो घटते जा रहे हैं। घटेगी, एक हकीकत यही है कि स्कूलें बढ़ेगी, लेकिन शिक्षक तो कहाँ से बढ़ेंगे जब इस प्रकार से होगा ही नहीं, भर्तियाँ ही नहीं निकलेगी टाइम पे सारी चीज़ें, और भर्तियाँ निकल भी जाती हैं तो कुछ शिक्षक हैं जो बहुत बेटर कर रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं अलग वे से आते हैं या फिर किसी कारण से या फिर आने के बाद में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद में वो उतना एफर्ट नहीं लगाते हैं जितना लगना चाहिए। एक्चुअल में होता ये है कि प्राइवेट सेक्टर से सरकारी जो है गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर जो प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है, एक एक चीज़ से बारीकी से गुजरते हैं जो कॉम्पिटिटर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका स्तर प्राइवेट से कभी कम रहता है कभी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर कम ही रहता है। क्यों? इसका कारण है कि बहुत सारे शिक्षक हैं वो अपना बहुत बेहतर दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जैसे हो गया सिलेक्शन, अब अगली तैयारी में लग जाओ, इसमें हो गया अब कलेक्टर की तैयारी में लग जाओ, कलेक्टर हो गए अब उससे बड़ी पोस्ट नहीं है तो अब उनके बस का रोग नहीं है, बाकी उसमें भी लग जाते हैं। तो यहाँ के बच्चों से भी जानते हैं कि उन की पढ़ाई का स्तर किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है, और दूसरी ये भी है कि बच्चों के अंदर यहाँ आके पढ़ना और अपने आप में कितनी जिज्ञासा है। इनसे ये भी जानेंगे कि इनके पेरेंट्स का क्या व्यू रहता है, घर जाते हैं तो पापा मम्मी क्या कहते हैं इस बारे में, और अन्य लोग जब ये रास्ते में आते हैं, रास्ते में खूब सारे लोग मिलते हैं तो इनको पूछते तो होंगे कहाँ जा रहे हो, तो बताते होंगे कि हम कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, इस प्रकार की कोचिंग है और स्टूडेंट जो
12th से बिलो क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। तो हम एक यहाँ के स्टूडेंट है रंभा से जानेंगे कि आप जब यहाँ शुरुआत में जब फर्स्ट डे आई थी उस समय आपकी पढ़ाई का स्तर क्या था और आज क्या है। तो रंभा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से यहाँ पर कोचिंग ये संस्थान में कब से आना शुरू हुआ है? जून से या फिर मई से इनका कोचिंग शुरू हुआ था। आप कब से आ रहे हो इधर? मैं जून से आ रही हूँ इधर। अच्छा, इनका कहना है कि जून से, मतलब शुरुआत से ही ये लड़की है जो पढ़ने के लिए आ रही है। किस में आते हैं, पैदल आते हैं या फिर कोई गाड़ी वाड़ी पहुंचाने आती है? नहीं, कभी पैदल आ जाते हैं और कभी कोई साधन रुकता है तो उसमें आ जाते हैं। अच्छा, इनका एक बड़ी बात बताऊं कि 2.5 किलोमीटर दूर से ये लड़की बच्ची आपको दिखाई दे रही है, ये 2.5 किलोमीटर दूर से पढ़ने आ रही है। यहाँ के लड़के 5-5 किलोमीटर दूर से इस कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं, वो पैदल आ रहे हैं। साधन नहीं है, साधन है तो यहाँ पर रास्ते नहीं है उस प्रकार से, ठीक है ना। और दूसरी बात, रंभा, हम जानना चाहेंगे कि आप फर्स्ट डे आए थे और आज जो पहले दिन से लगा के आज आप क्या अपने आप में नवाचार देख रहे हैं? जब मैं पहले दिन से आ रही थी तब मेरी स्थिति बहुत कमजोर थी, अभी मैं आ रही हूँ तो मेरी स्थिति बहुत बढ़ गई। किस विषय में आपको लग रहा है कि अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ? पहले मैं गणित में बहुत कमजोर थी, अभी हमारे साथ जो कंवरा राम जी है उन्हें बहुत ही अच्छा पढ़ाया, जिसको हम समझ में नहीं आ रहा वो हमारे कंवरा राम जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन टीचर के बारे में और कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बहुत सुधार हुआ है हमारे में। और विज्ञान हमें बहुत कमजोर थी। अच्छा, कौन पढ़ाता है विज्ञान? रघुराम जी। रघुराम जी खुद पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, विज्ञान पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, विज्ञान में भी हम कमजोर थे और आज हम बहुत तो इनका कहना है कि विज्ञान विषय में कमजोर थे। मतलब रियलिटी ये है कि विज्ञान विषय सब्जेक्ट है, अथाह सब्जेक्ट है, लेकिन इनको विज्ञान का भी पता नहीं था। मुझे पता है कि यहाँ की मैंने स्थितियां देखी है और आज इनको पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। जो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इनकी परिभाषाएं जो हैं और इसको एक धरातल पे बच्चों के दिमाग तक पहुंचाने का कार्य श्रीमान रघुराम जी भारी ने किया, जो करणी माता कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।